जरा सोचिए, आप घर में बैठकर आराम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, घर में आपके लोग भी आसपास बैठे हो। अचानक से एक अननोन नंबर से आपको व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आए और जैसे ही आप उस कॉल को एक्सेप्ट करें, वैसे ही एक 20-22 साल की लड़की, सुंदर लड़की, अपने हुस्न का जलवा दिखाते हुए धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? अरे बताइए, आपसे ही पूछ रहा हूँ भैया। चलिए मैं ही बताता हूँ। ऐसे में आप या तो झटाक से कॉल कट कर देंगे या फिर हुस्न का जलवा देखने के लिए झटक कर उठ के कोई कोना पकड़ लेंगे। पर यकीन मानिए, दोनों ही सिचुएशन में आप ऐसे लफड़े में फंसेंगे ना कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तो यही तो आज की कहानी है, देखिएगा जरूर पूरा, नहीं तो कहीं बाद में ये ना कहना पड़ जाए कि ऐसे तो पंचम क्राइम की कहानी सुनाता रहता है, लेकिन इस फ्रॉड से हमें अवेयर क्यों नहीं किया। तो चलिए आते हैं आज के पूरे कहानी पर एकदम शुरू से। मध्य प्रदेश में एक जगह है नीमच। वहीं के सरकारी स्कूल में अनूप कुमार टीचर थे। टीचिंग के साथ साथ वो लिखते भी थे कहानी और कविताएं। एक दिन यूं ही वो घर में बैठे कविता की रचना कर रहे थे कि तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर किसी का नाम नहीं था, मतलब नंबर अननोन था। फिर भी उन्होंने कॉल उठा लिया। उधर से एक लड़की की प्यारी सी आवाज आई, जिसने खुद को दिल्ली की रहने वाली सोनम शर्मा बताया और ये भी कहा कि मुझे आपसे कुछ काम है। अब अनूप उसे जानते तो थे नहीं, इसलिए बिजी हूँ कहकर वो ये कहते हुए कॉल कट कर देते हैं कि शाम को बात करते हैं। लेकिन उन्होंने दोबारा कॉल नहीं किया, तो शाम को सोनम ने ही दोबारा से कॉल कर दिया, पर अनूप ने उस कॉल को उठाया नहीं। आप आज जो ये कहानी सुन रहे हैं ना, उसमें मान के चलिए कि अनूप आप ही हैं या फिर आपका कोई रिश्तेदार है। तभी आप समझ पाएंगे कि आगे जो होने वाला है अगर कहीं आपके साथ हो गया तो करना क्या है भैया। तो कहानी में आगे क्या होता है कि जब अनूप कॉल नहीं उठाता है तो एक दिन सोनम अचानक से अनूप को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर देती है। अनूप भी बिना सोचे समझे उस अननोन नंबर का वीडियो कॉल रिसीव कर लेता है। सामने जो दृश्य सामने आता है उसे देखकर वो सकपका जाता है। असल में खुद को सोनम बताने वाली लड़की मोबाइल स्क्रीन पर बिना एक भी कपड़े के होती है और अनूप को देखते हुए उसे लुभाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि मास्टर साहब ज़्यादा सोचो मत, बाथरूम में आ जाओ। अब यहाँ कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि अगर आप होते इस जगह तो क्या करते। बाकी आपको पता है अनूप ने क्या किया। उसने देखा कि उसके बेटी की उम्र की लड़की खुद को बेशरम तरीके से परोस रही है, तो गुस्से में आकर अनूप ने कॉल कट कर दिया। अनूप को लगा कि उनके कॉल कट करते ही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन यहीं से तो सब कुछ शुरू हुआ था। इसके बाद वो लड़की अनूप को वॉइस कॉल करने लगी। अनूप ने कॉल नहीं उठाया तो मैसेज करने लगी। पहले तो प्लीज कहकर बात कर रही थी, लेकिन जब अनूप नहीं माना तो उसने मैसेज किया, फोन उठाओ वरना अच्छा नहीं होगा मास्टर साहब। अनूप की अपनी एक खुशहाल जिंदगी थी, शादीशुदा जिंदगी थी, बच्चे भी थे, परिवार था। वो ऐसे किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाह रहा था, इसलिए पहले तो वो उस लड़की को अपनी बेटी की तरह समझाना चाहा, लेकिन वो लड़की बार बार उसे कह रही थी कि एक बार बस बाथरूम में आकर मुझसे वीडियो कॉल कर लीजिए, मुझे और आपको दोनों को मजा आ जाएगा। अनूप समझ गए थे कि लड़की समझने वाली नहीं है। इसके बाद वो उसका कॉल भी इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन एक सुबह अनूप की नींद खुली तो उसके व्हाट्सएप पर 3 वीडियो आए थे व्हाट्सएप मैसेज पर। दरअसल ये वो उन वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग थी जिसमें सोनम अनूप के सामने बिना किसी भी कपड़े की थी। उस वीडियो कॉल में सोनम के साथ साथ अनूप भी दिख रहा था। भेजे गए वीडियो के नीचे एक मैसेज भी लिखा था, आप तो टीचर हैं और साथ में लेखक भी। सोचो अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूं तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। वैसे मर्जी तुम्हारी है, तुम कहो तो मैं डिलीट भी कर दूंगी, बस मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अनूप ये मैसेज देख और पढ़कर एकदम सन्न रह गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट का शिकार हो गया है। ऐसे सिचुएशन में जब भी कोई फंसता है तो डर के मारे वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जो सामने वाला वीडियो दिखाकर उससे करवाना चाहता है।
और सामने वाला ऐसे सिचुएशन में करवाना क्या चाहता है? सबसे पहले आपको इस दलदल में और भी फंसाना चाहते हैं। जैसे कि अनूप ने उसके अनुसार अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग पहले ही स्टेप पर फिसल जाते हैं। जैसे ही लड़की खुद को अश्लील दिखाकर बाथरूम में आने को या अकेले कहीं बुलाती है तो लोग तुरंत चले जाते हैं और वीडियो कॉल पर लड़की का साथ देने के लिए अपना भी कपड़ा उतार देते हैं। ऐसे में उनके पास आपकी भी अश्लील वीडियो तैयार हो जाती है। फिर उस वीडियो को दिखाकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है और आपसे मनमाना पैसा भी मांगा जाता है। लेकिन यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अगर आप अनूप की तरह कुछ भी न करें तो क्या होगा? तो बचेंगे तो आप ऐसे भी नहीं, क्योंकि आप उस वीडियो में दिखते तो हैं ही जिसमें वो लड़की बिना किसी कपड़े के होती है, जिसे दिखाकर आपको डराया जाता है और फिर आपसे जबरदस्ती पूरे कपड़े उतरवाए जाते हैं ताकि उनके पास वो सब कुछ हो जिसे दिखाकर और डराकर आपसे पैसे वो ऐंठते रहें। लेकिन अनूप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने जो किया वो आपको ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, ताकि अगर आप गलती से इस तरह के ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट के ट्रैप में फंसे तो समझदारी से काम ले सके। तो जब सोनम नाम की लड़की बार बार अनूप को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है तो अनूप उससे कहता है कि आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका में आपका ये जो पूरा कारनामा है ना, आपके नाम के साथ छपेगा, बाकी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इसके बाद तो अनूप को कई नंबर से धमकियां मिलने लगी, वीडियो वायरल करने की, यहाँ तक कि कई दूसरे नंबर से भी कॉल आए। कई लोगों ने कॉल करके खुद को इंस्पेक्टर से लेकर सीबीआई ऑफिसर तक बताया। लेकिन अनूप राइटर होने की वजह से फ्रॉड की ऐसी कई कहानी पढ़ और सुन चुका था, इसलिए वो ऐसे किसी भी लोगों से नहीं उलझता है। उसे ये भी मालूम था कि जिस वीडियो के दम पर उससे पैसे टालने की कोशिश की जा रही है उसमें भी सिर्फ लड़की ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। अनूप तो बहुत कम और धुंधला, और तो और उस लड़की के झांसे में आकर अनूप ने कोई गलत कदम भी नहीं उठाया था, जैसे कि अपने कपड़े उतार देना। तो ऐसे में अगर ये वीडियो वायरल भी होता है तो इससे उस लड़की की ही बदनामी होगी, क्योंकि इस वीडियो में वो बिना किसी कपड़े के है। इसलिए अनूप बिना इस सेक्सटॉर्शन के खेल से डट कर उन लोगों का सामना करता है, टिका रहता है। यहाँ तक कि उसे एक बड़े यूट्यूबर के फेक नंबर से भी मैसेज किया जाता है कि क्या मैं आपका वीडियो वायरल कर दूं। लेकिन अनूप उनके हथकंडे जानता था कि ये लोग पैसे ऐंठने के लिए हर संभव तरीके से अनूप को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनूप टूटा नहीं। जब उन लोगों ने हद से ज़्यादा परेशान किया तो अनूप ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट करने की बात कही। और ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, जब आप पुलिस कंप्लेंट की बात करते हैं तो वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। तो मेरे एक दोस्त को एक दिन ऐसे ही कॉल आया कि मैं लखनऊ साइबर सेल से बात कर रहा हूँ, आपका नंबर जो है ना वो अश्लील फिल्म देखने वालों के हिट लिस्ट में आई है, इसलिए आप पर कार्रवाई होगी, बताओ आगे क्या करना है। अब इससे पहले कि मेरा दोस्त डरता या कुछ करता, मैंने उससे कहा कि उससे पूछो कि उसका पूरा नाम क्या है, हम उससे थाने पर आकर ही मिल लेंगे और पूरे केस को समझ लेंगे। बस उसने इतना ही पूछा था कि उधर से बेहिसाब गालियों की बरसात शुरू हो गई, क्योंकि वो समझ गए कि ये लोग उनके ट्रैप में नहीं फंसेंगे, इसलिए गाली देकर अपना भड़ास निकालने लगे। मतलब कुल मिलाकर कहूँ तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी अननोन नंबर से अगर वीडियो कॉल आए तो उसे रिसीव ही मत कीजिए। जब आप उसको जानते ही नहीं हैं तो उससे वीडियो कॉल करने की क्या ज़रूरत है, और ना ही उनके रंग बिरंगी बातों में फंसिए। फिर भी अगर आप ऐसे किसी ट्रैप में फंसते हैं तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि जब कभी भी आप ऐसे फंसते हैं तो वो एक बार पैसे लेकर रुकते नहीं हैं, अंत तक आपको ब्लैकमेल करते रहते हैं जब तक कि आप उसको पैसा देते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आज की कहानी में, ऐसा नहीं है कि ये खेल सिर्फ लड़कों के साथ ही होता है। सेक्सटॉर्शन का ये खेल लड़कियों के साथ भी हो रहा है। उसमें होता ये है कि लड़की जब कभी किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल उठाती है तो उनके सामने लड़के बिना कपड़े के होते हैं, फिर उसी का रिकॉर्डिंग बनाकर वो आपको भेजते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल कर कर आपसे पैसा लूटते हैं। और आज ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि कम से कम हमारी जो फैमिली है, क्राइम कनेक्ट की फैमिली, वो तो ऐसे किसी ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। इसलिए आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जानने वाले भी कोई रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, ऐसे किसी ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट के शिकार ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा।
हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।